अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज है हमारी पावर पॉइंट की क्लास 13। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट एनिमेशंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी स्लाइड शो के बारे में। स्लाइड शो में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ स्लाइड्स लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि फ्रॉम बिगिनिंग होता क्या है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट जो है वो स्लाइड्स ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 5 स्लाइड्स ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 स्लाइड्स ले ली हैं। अब मैं जाती हूँ स्लाइड शो पर। स्लाइड शो पर अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो ये बिगिनिंग से जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी प्ले होना। तो अगर आपको बिगिनिंग से स्लाइड प्ले करनी हो तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया F5। उसके अलावा आप यहाँ स्लाइड शो पर जाकर भी अपनी स्लाइड्स देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें कुछ भी ऐसी ही टाइप कर रही हूँ, क्योंकि ताकि स्लाइड जब चले तो वाइट नज़र ना आए, ताकि आपको नज़र आए कि स्लाइड चल रही है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर कुछ भी टाइप कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब स्लाइड चलती है तो आपको नज़र आए कि क्या क्या जो है वो कहाँ से चल रही है। अब यहाँ पर पहली स्लाइड के बाद मैंने यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग किया तो देखें ये बिगिनिंग से स्टार्ट हो गई, और मैंने यहाँ पर टाइमर नहीं लगाया हुआ। तो क्लिक करने के बाद ये देखें, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ये मेरी स्लाइड आगे जा रही है और ये मेरी 5th स्लाइड हो गई है डन। यानी कि मुझे ये सारी स्लाइड्स नहीं सेलेक्ट करनी पड़ी, इसमें फ्रॉम बिगिनिंग से मैंने किया और सारी चल गई। अब मैं 3rd स्लाइड को सिलेक्ट करूँ और मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूँ तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो फ्रॉम करंट स्लाइड करने से वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कस्टम स्लाइड से यहाँ पर आपसे कस्टम में पूछेगा, आपको यहाँ पर जो है वो कस्टम स्लाइड मेंशन करनी होगी। तो उससे फिर आपकी जो है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि सिर्फ मुझे ये और ये स्लाइड जो है वो चलती हुई नज़र आए, और मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूँ तो सिर्फ मुझे वही स्लाइड जो है वो नज़र आएगी जब प्ले होगी। ये देखिए यही वाली स्लाइड सिर्फ प्ले हो रही है, और जैसे मैंने टैप करा, क्लिक करा, और वो स्लाइड ख़त्म हो गई मेरे पास। तो यहाँ पर जो है स्लाइड्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर है सेटअप, यहाँ पर सेटअप है सारा स्लाइड शो का। इसके अंदर सारी स्लाइड्स की सेटिंग्स हैं। अगर आप इसके अंदर कस्टमाइज़ जो है करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं सारी स्लाइड्स की सेटिंग, और यहाँ से स्लाइड सेटिंग डन करने के बाद आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड स्लाइड। अगर मैं हाइड कोई भी ये स्लाइड जैसे मैंने सेलेक्ट की हुई है और मैं इसके ऊपर जाके हाइड कर दूं तो जब मैं प्ले करूंगी तो वो स्लाइड मेरे को नहीं नज़र आएगी। देखें ये ब्लैक आ रहा है, यानी कि वो स्लाइड मेरे पास हाइड हो चुकी है, जो कि मैंने सेलेक्ट करके ये वाली हाइड कर दी थी 2nd स्लाइड। तो इस तरीके से अगर आप कोई स्लाइड जो है वो आपकी रेडी हो जाए काम के दौरान और आप चाह रहे हो उसमें कोई एडिटिंग ना करूँ तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा करंट रेजुलेशन, यानी कि आप अपनी स्लाइड की रेजुलेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है यूज़ प्रेजेंटेशन व्यू। अगर आप प्रेजेंटर व्यू लगा देंगे तो ये उसी तरीके से आपको प्रेजेंटर व्यू में दिखाएगा। अभी यहाँ पर मेरा सेटअप रेडी नहीं है, प्रेजेंटर व्यू में नहीं लगाया हुआ, तभी नहीं आ रहा, मेरे पास शो नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिकॉर्ड नरेशंस। अगर रिकॉर्ड करने नरेशंस को तो आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद रिहर्सल टाइमिंग है। अगर आप अपनी टाइम को देखना चाह रहे हैं कि एक स्लाइड में आपने जो भी एनिमेशंस लगाई हैं वो कितना टाइम ले रही है, तो तब आप इसको यूज़ करेंगे तो उससे टाइमर आ जाएगा। और यहाँ पर यूज़ रिहर्सल टाइमिंग आ रहा है। अगर आप जो है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं टाइमिंग को तो आप ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, और इसको जब आप लगाएंगे तो ये जो है इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसका टिक हटा देती हूँ। इसका टिक हटाने के बाद मैं जैसे इस पर आती हूँ तो ये वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है, वरना ये स्लाइड्स आपको इस तरीके से नज़र आ रही हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाई। और अगर आपको इनको प्ले करना है तो फ्रॉम बिगिनिंग पे जाके आप ऐसे ही प्ले कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया बीच में से अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो करंट पोजीशन से भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको स्लाइड शो में जितनी चीज़ें थी वो आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिव्यू के बारे में। रिव्यू और व्यू जो है वो सेम वर्ड और एक्सेल की तरह ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी जो है एक शॉर्ट क्लास बना के समझा दूंगी ताकि जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।